माय नेम इज़ रॉबिन और आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। पैसे वाले इन्वेस्टमेंट की ही नहीं, बट जो रिलेशनशिप में हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, जो हार्ड वर्क वी पुट इन, तो उस इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि मोर ऑफन देन नॉट जितना हम इन्वेस्ट करते हैं उतना हमें रिटर्न नहीं मिलता। अब वो रिटर्न इसीलिए नहीं मिला क्योंकि हमने अच्छे से इनपुट इन्वेस्ट नहीं किया अपना टाइम या एफर्ट, या रिटर्न इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जो मार्केट है या जो हमारे पार्टनर हैं और जो हमारे बॉसेस हैं, दे डोंट सी इट द वे वी सी इट। और इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए आई विल ऑल्सो शेयर अ स्टोरी विद यू, जो एक 16 साल के नौजवान की है यूएस में, ईयर 1855। ये एक ऐसा लड़का है जिसके जो पिताजी हैं वो एक शराबी थे, अल्कोहलिक थे और साथ में क्रिमिनल थे। तो उन्होंने अबैंडन कर दिया इनको और इनकी फैमिली को। इस लड़के ने 16 साल की उम्र में 1855 में जॉब शुरू किया। 1857 तक एक स्टेबल इनकम बनी थी, कुछ सेविंग्स हुई थी, फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे। और एकदम 1857 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए। अब ये फाइनेंशियल क्राइसिस जब आए, जो सारे इन्वेस्टर्स थे वो इन्वेस्टर्स पैनिक करने लगे और जो पूरा मार्केट है वो टंबल करने लगा। बट ये 18 साल का लड़का 1857 में इसने ये नहीं किया। ये दूसरों की गलतियों से सीखने लगा। इसने सबको देख के बस अपना स्टॉक नहीं बेचा, सबको देख के इसने वो नहीं किया जो सब कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इस 16 से 18 साल की उम्र के बीच में जो भी उसने सीखा, जो एडवर्सिटी उसकी ज़िंदगी में आई, उसमें उसको क्लैरिटी मिली। उसको दो चीज़ समझ आई जो हमें भी समझनी बहुत ज़रूरी है। वन, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। एक बार इन्वेस्टर्स ने लेटर इन हिज लाइफ इस लड़के को 500,000 यूएस डॉलर्स दिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द 19th सेंचुरी। और इसे बोला कि वी थिंक यू विल इन्वेस्ट इट एंड वी विल अर्न द बेनिफिट्स और वी विल अर्न द रिटर्न्स ऑन इट। इस लड़के ने पूरा मार्केट का रिसर्च किया, सोच समझ के हर चीज़ को समझा और फिर वापस आकर उन लोगों को, अपने इन्वेस्टर्स को 500,000 वापस कर दिया। किसी और का पैसा था, वो इन्वेस्ट कर सकता था। अगर पैसा डूब भी जाता तब भी वो डील कर लेता, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने पैसा वापस किया। उसके अंदर ऐसा सेल्फ डिसिप्लिन था कि वो नहीं, पैसे की जो एक बोलते हैं ग्रीड में, प्रॉफिट बनाने की ग्रीड में उसने इन्वेस्ट नहीं किया जहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं था। हमें भी कई बार अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करना चाहिए। हम किस इंसान में इन्वेस्ट करते हैं, हम किस जॉब में इन्वेस्ट करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं तो कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, कौन सी स्ट्रीम को चूज़ करते हैं। गलत जगह इन्वेस्ट करने से रिटर्न मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़, इस लड़के ने 1857 ही नहीं, 1873, 1907 और 1929 के फाइनेंशियल क्राइसिस या पैनिक टाइम्स में भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया। इसको बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिले एंड ही वेंट ऑन to be the founder of Standard Oil Company. Yes, I'm talking about Mr. जॉन डी रॉकफेलर, जिनको हम आगे उनके फर्स्ट नेम जॉन से ही बुलाएंगे। तो जॉन ने सेल्फ डिसिप्लिन के अलावा और क्या चीज़ समझी और क्या चीज़ अपनी ज़िंदगी में यूज़ की। दूसरी चीज़ जो उन्होंने की, ही थॉट लॉजिकली एंड अवॉइडेड द मैड क्राउड। अब ये मैड क्राउड क्या है? आज के ज़माने में आप देखेंगे ऑनलाइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे हर कोई सक्सीड कर रहा है। एवरीवन इज सक्सेसफुल, एवरीवन इज ट्रैवलिंग, एवरीवन इज बाइंग स्टफ, एवरीवन इज लिविंग द लाइफ दे यू आर ड्रीमिंग ऑफ। ऐसा कैसे? वेल, यही है मैड क्राउड। जब सब कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आपको भी वही करना है। जो सब कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है वो सच है। इसी तरीके से जॉन ने भी, जब बाकी लोग इन्वेस्ट करते थे, वो उनकी गलतियों से सीखता था।
जॉन ने हमेशा लॉजिकली सोचा और इसीलिए वो आगे तक गए। उनके अगेंस्ट यूएस गवर्नमेंट तक आ गई थी, बट ही कुड जस्ट मेक ही जस्ट मेड दोज डिसीजंस जिनकी वजह से सब चीज़ें अच्छे से होती रही। कुछ पहले हुई, कुछ बाद में हुई, और सेम आप भी देखेंगे ऑनलाइन लोगों का जो लाइफस्टाइल है, कुछ लोग पहले अचीव कर लेते हैं, कुछ बाद में। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन को खो दें। उसका मतलब ये नहीं है आप लॉजिकली सोचना बंद कर दें। तो आप कहीं भी कैसा भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन दो चीज़ों को याद रखिए। सेल्फ डिसिप्लिन, अवॉइडिंग मैड क्राउड बाय थिंकिंग लॉजिकली। एंड आई एम श्योर आप एजुकेशन में हो या फिर आप अभी जॉब में हो या आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। जॉन डी रॉकफेलर के बारे में और आपको पढ़ना चाहिए। आप जानेंगे उनके बारे में कैसे वो इतने बड़े बिजनेस मैग्नेट बने और कैसे उन्होंने अपनी एडवर्सिटी को अपना फ्रेंड बनाया, कैसे उन्होंने अपने हार्ड टाइम से सीख कर जिंदगी में आगे बढ़ना सीखा। अगली बार हम एक और नामी गिनामी हस्ती के बारे में डिस्कस करेंगे। एक और टॉपिक को लेकर आऊँगा मैं आपके लिए। मीनवाइल आपको भी अगर लगता है मुझे कोई एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी के ट्रेट्स को कवर करना चाहिए, तो डू लेट मी नो in the comment section. Thank you for your time today. Have a nice day ahead.